बेथलहम के शांत शहर में एक साधारण कुंवारी मरियम और एक नम्र बढ़ई यूसुफ के घर यीशु नाम का एक बच्चा पैदा हुआ। यह कोई साधारण जन्म नहीं था। भविष्यवक्ताओं ने उनके आने की भविष्यवाणी पहले से ही की थी। उन्हें मसीहा के रूप में घोषित किया था, जो मानव जाति के लिए आशा और प्रकाश की किरण थे। जैसे ही इस चमत्कारी जन्म की चर्चा फैली, राजा हेरोदेस को लगा कि उसका सिंहासन खतरे में है। उसने मासूम बच्चों को जान से मारने का आदेश दिया। दिव्य सपनों द्वारा निर्देशित मरियम और यूसुफ शिशु यीशु के साथ मिस्र में चले गए। एक बच्चे के रूप में यीशु ने पहले से ही एक अनोखी बुद्धि का प्रदर्शन किया। केवल 12 वर्ष की आयु में उन्होंने मंदिर के विद्वानों के साथ शास्त्रों पर बहस की, जिससे वे हैरान हो गए। हालांकि 30 वर्ष की आयु में यीशु ने अपना परिवर्तनकारी सार्वजनिक सेवकाई की शुरुआत की। उन्होंने मछुआरों से लेकर कर संग्रहकर्ताओं ऐसे 12 अलग शिष्यों को चुना, जो उनके साथ एक ऐसे कार्य पर गए जिसने इतिहास के पन्नों को बदल दिया। उन्होंने जो चमत्कार किए वे आश्चर्यजनक थे। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, अंधे को दृष्टि दी, पानी को दाखरस में बदल दिया और यहां तक कि मुर्दे को भी जीवित किया, जिससे उनकी दिव्य शक्ति साबित हुई। प्रेम, क्षमा और विश्वास से भरी उनकी शिक्षाओं ने भारी भीड़ को आकर्षित किया। उन्होंने दृष्टांतों में बात की, गहरे सत्य को बताने के लिए सरल कहानियों का उपयोग किया, जिससे ईश्वरीयता को समझना आसान हो गया। लेकिन उनके बढ़ते प्रभाव को धार्मिक नेताओं और रोमन प्रतिष्ठान द्वारा एक खतरे के रूप में देखा गया। उन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची। उनके सबसे करीबी शिष्यों में से एक यहूदा को सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के बदले यीशु को धोखा देने के लिए मना लिया। इसके बाद की घटनाएं बहुत तेजी से हुईं। यीशु पर झूठे आरोप लगाए गए। उन्हें पोंटियस पिलातुस को सौंप दिया गया और पिलातुस के अपने फैसले के खिलाफ उन्हें सूली पर चढ़ाकर मौत की सजा सुनाई गई। घंटों तक दर्द और बुराई सहने के बाद यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु ने अपने असीम प्रेम और दया को प्रदर्शित करते हुए दयनीय शब्द कहे, पिता, उन्हें क्षमा करें, और अपनी जान छोड़ दी। उनके शरीर को ले जाकर एक कब्र में रख दिया गया, जिसे एक बड़े पत्थर से ढक दिया गया। 3 दिन बाद कब्र खाली हो गई। यीशु फिर से जीवित हुए। 40 दिनों में अपने शिष्यों और कई अन्य लोगों के सामने प्रकट हुए, अपनी शिक्षाओं को फिर से स्थापित किया और विश्वास के महत्व पर जोर दिया। फिर वे स्वर्ग चले गए और साथ ही पवित्र आत्मा देने के वादे को भी उन्होंने पूरा किया। सभी विश्वासियों के लिए एक दिव्य मार्गदर्शक, जो बाद में ईसाई जीवन का आधार बन गया,